चुका है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा ये भी कंफर्म है। हमारे कांग्रेस का भाइयों लोग जो मिलता हूं हम लोग को बीच बीच में पूछते रहता है, भाई 400 सीट तुम्हें क्यों चाहिए? तो पहले तो मैं ये क्वेश्चन क्यों करता है मेरा दिमाग में आया नहीं था। किस लिए? अगर तेंदुलकर को कोई पूछे कि आप डबल सेंचुरी क्यों करते हैं, ट्रिपल सेंचुरी क्यों करते हैं, वो जवाब का सवाल का तो कोई जवाब नहीं होते हैं। फिर भी जब कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा, भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके किया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। आज 7 दिन से आप अगर अखबार और मीडिया देखे तो आपको देखने से अच्छा भी लगेगा और थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा। जब कांग्रेस का शासन था हम लोग को यह बताया गया था कि एक प्रकार से कश्मीर भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। हमारा संसद में कभी इसका चर्चा नहीं होते थे कि जो कश्मीर पाकिस्तान का साथ है वो ऑक्युपाइड कश्मीर है, एक्चुअली वो हमारा है। अभी 7 दिन से कश्मीर से पिक्चर आ रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। तो मैं इसलिए कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि हमें 400 सीट क्यों चाहिए। अगर हम बोलते जाओ तो आपको आईसीयू एडमिट होना पड़ेगा, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, इससे कोई और उपाय नहीं है। आरक्षण का मामला उठाता है, हमारा संविधान में जब डिबेट हुआ था आरक्षण का बारे में तब वहां में कोई आरएसएस नहीं था। हमारा संविधान सभा में ना तो बीजेपी था, ना तो जनसंघ था, ना तो आरएसएस था, लेकिन संविधान सभा में यह निर्णय हुआ था कि हमारा देश में जो भी रिजर्वेशन होगा जाति का आधार में होगा, धर्म का आधार में कभी नहीं होगा। लेकिन आज कांग्रेस क्या कर रहा है, कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है, आंध्र प्रदेश में मुसलमान को आरक्षण दे रहा है, तेलंगाना में मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है। लेकिन हमारा स्टैंड यही है कि आरक्षण एसटी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, ओबीसी के लिए है। आप धर्म का आधार में किसी को रिजर्वेशन नहीं आपको देने का अधिकार नहीं है। अगर मोदी जी नहीं आते हैं, ये कांग्रेसी लोग धीरे धीरे हमारा आरक्षण भी धर्म का आधार करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हमें एसटी रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है, ओबीसी का रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है। कभी धर्म का आधार में देश में रिजर्वेशन होना संभव नहीं है। इसीलिए हमें 400 सीट चाहिए कि धर्म का आधार में रिजर्वेशन देने का कोई सोचना भी बंद कर दे। भाई और बहनों, दिल्ली का मैंने जब दिल्ली में आता हूं तो एक ही बात, दिल्ली का जो पहले परिसर था हमारा लाल किले होते थे, प्रेसिडेंट हाउस होते थे, बहुत सारे दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, हम लोग को बचपन में सिखाया जाते थे कि दिल्ली जाते हो तो ये सब देख के आना। अभी दिल्ली में सिखाया जाता है कि दिल्ली आने से मोहल्ला क्लिनिक देख के आओ। तो हमने भी एक बार मोहल्ला क्लिनिक देखने गया। देखने का बाद मेरा यही मन में क्वेश्चन आया कि अगर दिल्ली का आइडेंटिटी मोहल्ला क्लिनिक होते हैं तो
हमारा देश का प्रेस्टीज कहाँ रहेगा? दिल्ली का आइडेंटिटी क्या होना चाहिए? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। दिल्ली का आइडेंटिटी कभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं हो सकता है, जिसका फोन नंबर भी, जो पेशेंट आता है उनका फोन नंबर भी 0 होते हैं। हमारे असम में छोटे प्रदेश है, लेकिन आज हमारा असम में यही व्यवस्था चल रहा है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाओ। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का किसी का मन में हिस्सा भी नहीं है, तमन्ना भी नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ का आम आदमी पार्टी का लोग हमें समझाता है नहीं नहीं, देश में मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। भाई मोदी जी को मोहल्ला क्लिनिक तो बनाएगा नहीं। दिल्ली में जब हमारा सरकार बनेगा, हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएगा, हम मेडिकल कॉलेज बनाएगा, हम मोहल्ला क्लिनिक क्यों बनाएगा? अभी दिल्ली में आप देखिए, हमारा दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं, तुरंत आके बोल दिया नहीं नहीं मोदी 400 सीट नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 200 का ऊपर नहीं मिलेगा। अब कहां से आए हैं? तिहाड़ से। तिहाड़ में कौन रहता है? चोर डकैत क्रिमिनल्स। ये चोर डकैत क्रिमिनल को जेल में कौन डाले हैं? नरेंद्र मोदी डाले हैं। अगर चोर डकैत क्रिमिनल बोलते हैं मोदी 200 सीट मिलेगा, तब तो पब्लिक तो 400 सीट दे ही रहा है, उसमें तो कोई कमी नहीं होगा। अभी केजरीवाल जी तिहाड़ से आते ही बोला मोदी को 200। मैंने एक जर्नलिस्ट को पूछा ये फीडबैक कहां से मिला इनको? तिहाड़ से ही मिला। किसलिए 52 दिन तिहाड़ में था, टीवी तो नहीं देख रहा है, फोन भी नहीं कर रहा था। उनका जो फीडबैक है तिहाड़ का फीडबैक है। अगर तिहाड़ में मोदी जी 200 मिल रहा है, मतलब बाहर में मोदी जी तो कम से कम 400 सीट मिल ही रहा है ना, है कि नहीं? बताइए।